तो हम लोग एसिड बेस सॉल्ट को देखेंगे, इसका हमारा जो 4th क्लास होगा ना इसमें, तो ये हमारा 4th क्लास है एसिड बेस सॉल्ट का। इसमें देखेंगे एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस जैसे हम लोग पढ़े थे कि एसिड का जो है बेसिसिटी होता है, उसी तरह से जो है बेस का एसिडिटी होता है। एसिडिटी जो है हम लोग फाइंड आउट जो करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन के बेस पर करेंगे, जिसमें रिप्लेसेबल नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन जो होगा ज़्यादा है, उसका एसिडिटी जो होगा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखोगे एसिडिटी ऑफ अ बेस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। बेस के मॉलिक्यूल में कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें देखोगे कि एसिडिटी ऑफ बेस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। यहाँ पर देखोगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स क्या होगा, OH जो होगा प्रेजेंट जितना भी रहेगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तुम बेस को पहचानोगे कैसे, उसमें जो है OH ग्रुप होगा, ठीक ना। अब ये बेस है, अगर मान लेते हैं हम लोग बोले कि HOH, तो क्या यह बेस है? यह है क्या? वाटर है, यह बेस नहीं है, ठीक ना। तो ये कभी भी बोल नहीं दीजिएगा कि ये HOH जो है बेस है। OH देखेंगे और बोल देंगे बेस, नहीं, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, ठीक ना। आगे जाके इसमें बताया जाएगा, वो अलग बात है, ठीक ना। तो इसको नहीं लीजिएगा बेस। और OH जो देखेगा, मान लेते हैं CH3, नहीं CH, हाँ ठीक है, CH3 COH, ठीक ना, CH3 COH लिए। तो क्या यह बेस है? बेस है कि नहीं? नहीं है बेस, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक ना। इसका स्ट्रक्चर जो होता है CH3 COH, तो ये CHO ग्रुप जो होता है अल्डिहाइड के लिए होता है। ये सिर्फ जो है OH देख के ये नहीं कह देना है कि वह जो है क्या है, बेस है। हमेशा जो है जब भी बेस बनेगा वह जो होगा मेटल के साथ जुड़ा हुआ होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और कहीं पर नॉन मेटल्स भी हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। फेरिक हाइड्रोक्साइड और ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से जो देखोगे कि इसमें जो है कहना मत कि हमेशा जो होगा OH जो होगा किसके साथ होगा, अगर OH है तो बेस हम बोलेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि हम लोग कहेंगे क्या कि अगर बेस तभी होगा, OH देखने के बाद बेस तभी होगा जब उसके साथ मेटल कनेक्ट हो। एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ आ सकता है, जिसमें कि क्या होगा कि नॉन मेटल्स प्रेजेंट है। क्लियर है। रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, तो उसमें उस जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होगा वह उसका जो है क्या कहलाता है, एसिडिटी कहलाता है। अब जैसे इसके एसिडिटी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड के बेस पर ये कई तरह का होता है, जैसे मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस, टेट्रा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होते हैं, जनरली ट्राई तक, ठीक ना। तो मोनो एसिडिक बेस जो होगा इसमें 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे प्रेजेंट और रिप्लेसेबल होगा, ठीक ना। तो ये जो है इसमें एसिडिटी 1 हो जाएगा अगर एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स प्रेजेंट है तब। उसी तरह से डाई एसिडिक बेस अगर बात करोगे, इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसका एसिडिटी 2 हो जाएगा। अगर मोनो एसिडिक में देखोगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें एसिडिटी कितना हो गया, 1 हो गया। उसी तरह से ट्राई एसिडिक बेस का अगर बात करोगे तो इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, FeOH होल ट्राइस, ठीक ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। और इसमें एसिडिटी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है? चलो देखोगे तो बेस का जो यूज़ है वो हमारा क्या क्या होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला NaOH होता है, इसका यूज जो हम लोग करते हैं टेक्सटाइल, सोप, पेपर, मेडिसिन, ये सब को बनाने के लिए करेंगे। साथ ही साथ इसका रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिफाइनिंग होता क्या है, जो हम लोग उसका जो है पेट्रोलियम को, जब हम लोग क्रूड ऑयल है उसको जब हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर्स पर जब हीट करते हैं, ठीक ना, यानी कह सकते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो उसमें जो है वो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इन सब में
ब्रेक होता है। तो यही जो है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहलाता है, उसके लिए इसमें यूज किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक ना। तो ये जो है इसका यूज जो हम लोग करते हैं लेबोरेटरी में, इसका रिएजेंट के फॉर्म में करते हैं, या और फिर जो है फर्टिलाइजर्स, रेयन, प्लास्टिक और डाई का फॉर्मेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका सीमेंट और मोर्टार बनाने के लिए करते हैं। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको बनाने के लिए करेंगे। वाइट वॉशिंग में जो चूना करते हैं हम लोग घर में, ठीक ना, उसको वाइट वॉश कहते हैं, तो उसमें वाइट वॉशिंग में किया जाता है, ठीक ना। और रिमूविंग एसिडिटी ऑफ द सॉइल अगर मान लेते हैं एसिडिक हो गया तो उसमें हम लोग चूना डाल देते हैं, ठीक ना। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है चूना, जो कि डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, तुम्हारा न्यूट्रलाइज हो जाता है और ठीक हो जाता है। ये एक तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में MgOH2 होता है, यह इसको जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, ठीक ना। इसका यूज जो होता है एंटासिड्स के फॉर्म में करते हैं। और एंटासिड होता क्या है, दोज बेसिस दैट आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ स्टमक इज नोन एज एंटासिड्स। ये एंटासिड का डेफिनेशन हुआ। और यहाँ पर एंटासिड के फॉर्म में करते हैं टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड क्योर इंडाइजेशन। अगर इंडाइजेशन हो गया, अपच हो गया, तो उसमें जो है स्टमक का जो इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए या एसिडिटी को क्योर करने के लिए हम लोग जो है एंटासिड का यूज़ करते हैं। और एंटासिड के फॉर्म में हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं, ठीक ना। इसके अलावा हम लोग बेकिंग सोडा का भी यूज करते हैं, ठीक ना। ठीक हो गया बस।